कुल्लू में आई आपदा पर सीपीएस सुंदर ठाकुर ने बताया कि बागीपुल में 9 और समेज में कुल्लू के 3 लोग लापता हैं। अब तक कुल्लू जिला को 46 करोड़ का नुकसान हुआ है। लोगों का व्यक्तिगत तौर पर 18 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मलाणा क्षेत्र को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। मलाणा क्षेत्र में मुख्य समस्या राशन और फर्स्ट एड है। इसके लिए काम किया जा रहा है। बागी के वैली ब्रिज रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने मंडी की सांसद कंगना पर तीखा हमला बोला और कहा कि वह आपदा में सियासत ना करें। कंगना भूल गई है कि अब वो चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। जब आपदा आई तो उन्हें ग्राउंड जीरो पर हेलीकॉप्टर या फिर पैदल पहुंचना चाहिए था। कंगना सहयोग करने के बजाय राजनीतिक टिप्पणियां करती रहीं। उन्होंने कहा था कंगना डाकिये की तरह काम करेंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका पार्सल ही गुम हो गया। किस पोस्ट ऑफिस से डाक उठानी है और कहां ले जानी है, कंगना को पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि कंगना जी ये भूल गई है कि अब वो चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। चुनी हुई प्रतिनिधि का ये राजधर्म है कि जैसे कोई आपदा होती है तो ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, वो पैदल पहुंचे, वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे। वो तो एक बहुत बड़ा उनके पास इंतज़ाम है, वो कैसे भी पहुंचते, लेकिन ग्राउंड जीरो पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति जनता के बीच में जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है स्वाभाविक तौर पे एक लोगों का ढांढस भी बनता है और उसके साथ में जो प्रशासन भी हरकत में आता है। मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ उसमें देरी की है, उन्होंने उस बात को हल्के से लिया है और जब वो आई भी है तो ये मतलब उन्होंने उसको एक राजनीतिक मंच की तरह उस स्थिति को, जो वहाँ पे घटनाक्रम है, जो वहाँ पे बदहाली है या जो लोग मातम में डूबे हुए हैं और जो रेस्क्यू का काम चला है, बजाय उसमें कोई सहयोग देने के वो एक टिप्पणियाँ जो कर रही हैं, वो मेरे ख्याल ये समय राजनीति करने का नहीं है। राजनीति इस समय तो ये था कि वो अपने क्षेत्र की मांग को उठाती, यहाँ के लिए अतिरिक्त जो है बजट उसको केंद्र से मुहैया करवाती, जो उन्होंने कहा था कि वो एक डाकिये का काम करती। लेकिन वो डाकिया तो ऐसा लग रहा था कि वो अपना पार्सल ही गुम उनका हो गया है और उनका जो पूरे का पूरा एक संपर्क उनका अपना ही कट चुका है एरिया से। तो हम क्या उम्मीद रखें कि वो उनको मालूम ही नहीं है कि कौन से पोस्ट ऑफिस से डाक उठानी है और कौन से पोस्ट ऑफिस पे डिलीवर करनी है। पहले उनको ये समझना होगा, लेकिन उसके लिए ज़मीन पे धरातल पे आना होगा। मैं समझता हूँ ऐसे वक्त में कोई ये टिप्पणी करना अशोभनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। वो सुविधा देने की बात है, बिजली को बहाल करने की बात है, उन सब बातों के लिए तत्परता से काम किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो है पूर्णतः सक्रिय रहा और आज खासतौर पे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और अभी हम कुछ एक रज्जू मार्ग, कुछ एक झूला पुल, कुछ एक बेली ब्रिज रिकॉर्ड समय में ये लगाए गए हैं, तो इससे कुछ एक राहत इन इलाकों में हुआ है। लेकिन फिर भी जब तक पूर्ण रूप से वहाँ पे हमारे सारी की सारी उपलब्धताएं नहीं होती है, तब तक हमारा जो ये काम जारी रहेगा। इसके लिए हम समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं, लेकिन मौसम बाधा बना हुआ है, बीच बीच में बारिश का होना, तो इस वक्त खासतौर पे जो है ये बॉडीज़ को रिकवर करना और इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बहाल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे। सर, मुलाना के लोगों ने इस बार नई मिसाल पेश की, पुल बना दिया उन्होंने। दूसरा, वो हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं उनके इस प्रयास को? देखिए, मलाना का जो मैं अभी स्थिति है, मैं खुद बराज साइट तक गया, झूले में पार करके, जो कि काफ़ी जिस दिन फ्लड आया है उस दिन भी हम सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँचे और जो NDRF की टीम, हमारी लोकल पुलिस की, होम गार्ड की, फायर ब्रिगेड की, लोकल वॉलंटियर्स,
वो एक पहाड़ी को लांग कर उस तरफ गए हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मलाना जो पूरे जो है जो पार्वती वैली का जो रोड है, सौभाग्य खुशकिस्मती इस बात की कि पिछले साल में हमने जो पिछले साल का फ्लड था उससे जो पार्वती बुंतर से मणिकरण का रोड है वो एक दिन भी अवरुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए हमने पिछले साल के फ्लड्स के बाद CRAF में बहुत सारा पैसा खर्च किया और वॉल्वो बसेस अभी कसोल तक चल रही है। तो आप समझिए सिर्फ अब जरी से लेकर मलाना की कनेक्टिविटी को कैसा बनाया जाए, और मलाना से आगे 3-4 पुल बह गए हैं। अब वो गांव वाले वहाँ पे लगभग जो है 2500 की आबादी है जो ऊपर गांव में, और सावन का महीना चल रहा है। देवता जो जमदंगली जी का सबसे बड़ा जो है वहाँ पे 15 अगस्त के साथ सावन का मेला लगता है। उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि वहाँ 3000 लोग जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे उन्होंने ऊपर से नीचे कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए एक ब्रिज डाला, और वो ब्रिज जो उन्होंने डाला उन्होंने गांव वालों को जैसे एकजुटता शुरू से रहती है, उन्होंने उस ब्रिज को डाला है। लेकिन नीचे से अभी सरकारी तौर पे जो अगर मलाना को जोड़ना हो उस ब्रिज तक तो लगभग लग रहा है कि 6 महीने लगेंगे, क्योंकि कोई भी नामो निशान जो मलाना 1 का जो बराज है वहाँ से लेकर जो मलाना 2 के बराज तक ये पुल लगभग मलाना गांव के नीचे है, और ये जो है जो नेरंग उनकी एक जगह है वहाँ से इसको जोड़ा जाता है। तो इन्होंने अपने जो खेतों तक तो उस तरफ तक पुल बना दिया है, लेकिन मलाना से अगर कुल्लू के लिए आना हो, जरी के लिए आना हो तो अभी उसके लिए बहुत वक्त लग रहा है। लेकिन बड़ी तेजी से जो उन्होंने पुल जो बनाया है उससे कोई ज़्यादा राहत उनको नहीं हुई है, क्योंकि वो मुख्य संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन उसके साथ में उन्होंने हेलीपैड भी वहाँ पे एक कोशिश की है। परसों मेरे पास मलाना के प्रधान, उप प्रधान और देव संस्कृति के लोग आए थे। एतवार के दिन भी हमने, रविवार के दिन भी उनसे बैठक की, और अब हम जो है युद्ध स्तर पे ये कोशिश की जा रही कि नंबर 1 राशन उनको मुहैया करवाया जाए। अभी तो उनको जो है वहाँ पे लेबरर के माध्यम से लगभग 30 किलो का राशन कोई 1500 रुपये में 50 रुपये किलो के हिसाब से कैरेज हो रहा है। ये हमारी वचनबद्धता है, उसे हमें पूरा करना है। और दूसरा जो रास्ता है नगर चंदर खड़ी होके है। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो हमारे लिए चैलेंज है वो वहाँ पे राशन पहुँचाना है। उसके लिए हमने 2 रोपवे आज उनका काम शुरू हो रहा है, और बराज तक जैसे ही ये रोड पहुँच जाता है, अभी उससे पहले झूले से क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। वहाँ से 2 रोपवे लगते ही बहुत सारी चीज़ें सामान्य राशन के मामले में होगी। लेकिन अब दिक्कत है कि वहाँ पे डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट वगैरह कोई ऐसा रखा जाए, और मेडिकल इमरजेंसी में उनको इवैक्यूएट करना है। तो उसके लिए हमारे को ज़रूर जो है हेलीकॉप्टर का मदद लेनी पड़ सकती है। अभी सॉटी वहाँ पे नहीं हो पाई है, क्योंकि हम आकलन नहीं कर पाए कि उन्होंने जो हेलीपैड वहाँ पे बनाने की कोशिश की है वो कितना जो है टेक्निकली सही है, तो उसको भी देखा जाना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मौसम का जो ये चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, जैसे मौसम सामान्य होता है तो हम कुछ हेलीकॉप्टर की सॉटी भी करेंगे, और उसके साथ में जो है अभी हाल ही में जो ये रोपवे सेटअप का काम उसे बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है, ताकि तार स्पैन लग के राशन वहाँ पे